नमस्कार। धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत गद्य भारती कक्षा 9 का समाकम राष्ट्रीय प्रतिकानी पाठ का सारांश। तो पाठ का सारांश करने से पहले हम इसके हेडिंग बना लेते हैं। सबसे पहला हेडिंग होगा हमारा हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। सभी राष्ट्रों में कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो उस राष्ट्र के चरित्र, महत्ता और गुण आदि राष्ट्रीय विशेषताओं को प्रकट करती है। हमारे राष्ट्र में इस प्रकार की कुछ वस्तुएं राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार की गई हैं, जो इस प्रकार हैं। पहले हेडिंग में हम यही लिखेंगे। तो हम आगे के हेडिंग में क्या लिखेंगे? तो हमने जैसे चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, राष्ट्रीय गान कौन सा है और राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है। तो इन्हीं से हम हेडिंग बनाएंगे। तो सबसे पहला हेडिंग होगा हमारा मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो राष्ट्रीय पक्षी मोर, इसमें ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिससे यह राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया गया है? तो पक्षियों में मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया गया है। मोर का रूप, नृत्य, स्वर सभी मनोहर होते हैं। वह सांपों को खा जाता है। यही हमारा राष्ट्रीय चरित्र है कि हम सबके साथ मधुर भाषा, मधुर आचरण और मधुर व्यवहार रखते हैं, किंतु जो राष्ट्र की अखंडता और एकता को आघात पहुंचाने वाले सांप है, उन्हें हम मार डालते हैं। यानी जो व्यक्ति राष्ट्र की अखंडता और एकता को चोट पहुंचाता है, उसे नष्ट कर देते हैं। राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय अब हमारा पशु कौन सा है? व्याघ्र। व्याघ्र माने बाघ। पशुओं में व्याघ्र भारत का प्रतीक है। वह ओजस्वी, पराक्रमी, चुस्त पशु है। वह तेज दौड़ने वाला और सदा सावधान रहने वाला होता है। बाघ अपने पास आने वाले संकट को दूर से ही भांप लेते हैं और अपने बचाव के लिए संकट को टालने में सदैव सतर्क व प्रयत्नशील रहते हैं और सदा अपनी ही सीमा में रहते हैं। इसीलिए यह राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। अब अगला हेडिंग होगा हमारा राष्ट्रीय कमल। राष्ट्रीय कमल, राष्ट्रीय पुष्प, यानी इसमें ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो यह राष्ट्रीय फूल के रूप में स्वीकार किया गया है? कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। यह अनेक नामों जैसे सरसिज, पद्यम, पंकजम आदि से जाना जाता है। कमल की सुंदरता, कोमलता, मनोहरता, विकासशीलता और पवित्रता आदि से प्रभावित होकर अनेक कवियों ने अपने काव्यों में इसको वर्णन का विषय बनाया है। शीतकाल में सरोवरों में यहाँ वहाँ कमल के पुष्प खिले हुए दिखाई देते हैं। सूर्य के प्रकाश से यह पूर्ण रूप से विकसित दिखाई देता है। जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश आता है, यह खिलता है। यह फूल राष्ट्र को यही संदेश देता है कि जिस प्रकार फूल, कमल का फूल कीचड़ में उत्पन्न होकर भी अपनी सुंदरता व आकर्षण से सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसी प्रकार किसी भी कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति अवसर पाकर और समय आने पर अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध कर सकता है। यही राष्ट्रीय पुष्प कमल की विशेषता है। अब हमारा अगला हेडिंग होगा राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान जन गण मन, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन ही को ही क्यों स्वीकार किया गया? इसमें कौन सी विशेषताएं हैं? तो आइए पढ़ते हैं। सभी स्वतंत्र राष्ट्रों का एक राष्ट्रीय गान होता है। सभी देशवासी उसका सम्मान करते हैं। राष्ट्रीय गान महत्वपूर्ण अवसरों, विदेशी राजनीतिक मेहमानों के आगमन, सभाओं की समाप्ति और विद्यालयों में प्रार्थना के बाद गाया जाता है। हमारा राष्ट्रीय गान कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है तथा यह जन गण मन नाम से संसार में प्रसिद्ध है। यह भारत की अखंडता और एकता का बोध कराता है।
इसे 52 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रीय गान हमेशा सावधान मुद्रा में खड़े होकर गाना चाहिए और हमें राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए और इसे श्रद्धा के साथ गाना चाहिए। अब हमारा अगला हेडिंग होगा राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज हमारा कौन सा है? तिरंगा, 3 रंगों वाला तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नाम से संसार में प्रसिद्ध है। इसमें 3 रंग हैं। सबसे नीचे हरा। हरा रंग राष्ट्र की सुख समृद्धि का प्रतीक है। बीच का सफेद रंग ज्ञान, मित्रता और उच्च विचारों का द्योतक है। ऊपर का गेरुआ रंग त्याग और शूरता का बोधक है। बीच में सफेद रंग के बीच में एक चक्र संबंध है जो धर्म, सत्य और अहिंसा का सूचक है। 24 तिल्लियां जो अलग अलग होते हुए भी एक जगह संबद्ध है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। यह साफ तथा स्वच्छ होना चाहिए। लहराते हुए ध्वज को सूर्यास्त होने से पहले उतार लेना चाहिए। राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ध्वज आधा फहराया जाता है। अब इससे आगे का हेडिंग होगा हमारा निष्कर्ष। ये सभी राष्ट्रीय प्रतीक हमारी स्वतंत्रता की प्रतीति कराने वाले हैं। हमें अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए और अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों की रक्षा अपने प्राणों की आहुति देकर भी करनी चाहिए। धन्यवाद।